तब ब्रह्मा जी के देवता ने ये फूल बरसाए। जान दीजिए ऐसा नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर यह मधुर बोलेंगे भाव से जारे रहे, ये मधुर बोल गुल जारे रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल के गाने पुकारे रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। हरियाती है सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जल ओ चार रहे, इस आस पे जल इस आस पे जल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकारे रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। लहराते श्याम सदा, सेवक लहराते श्याम सदा। बस इतना बना विचार रहे, बस इतना बना विचार रहे। जगदीश हरे जगदीश
के प्राणे पुकार रहे, सेवक के प्राणे पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे, दीनानाथ हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, दीनानाथ हरे। बोलो नरसिंह भगवान की। नंद जी इसी वंश में आगे चल करके महाराज बलि हुए। कौन जन नहीं जानता बलि की भक्ति को, वामन भगवान के लिए जिन्होंने सर्वस्व दान में दे दिया। और उन्हीं बलि महाराज के यहाँ बाणासुर का जन्म हुआ। गांधी जी जिस समय बाणासुर के जन्म से पहले एक बार बलि ने देवताओं के साथ बहुत भीषण युद्ध किया। देवासुर नाम संग्राम आज भी इस नाम से विद्यमान है। तो जिस समय युद्ध चल रहा था, स्वयं शुक्राचार्य जी जितने भी दैत्य मर जाते उनको मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। इधर बलि महाराज ने पूछा अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से कि जिन देवताओं को मैंने युद्ध में मार दिया, आखिर वही देवता खड़े होकर के मेरे सामने युद्ध कर रहे हैं, ये कारण क्या है? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, देखिए महाराज बलि, जो मंदराचल पर्वत है उस पे से जड़ी बूटी मंगा करके बृहस्पति मुनि इन देवताओं को जीवित कर देते हैं। कहने का भाव, आप ऐसा कीजिए, उस पर्वत को उठा करके उखाड़ करके समुद्र में बहा दो। अब दैत्यों ने ऐसा ही किया, लेकिन शुक्राचार्य जी जब जान गए कि पर्वत ब्राह्मी तो बृहस्पति मुनि दैत्यों को कैसे जीवित करेंगे, यहाँ पर देवताओं को एक बार दैत्यों से युद्ध में परास्त होना पड़ा। क्योंकि बृहस्पति मुनि ने बोल दिया, अब जड़ी बूटी तो रही नहीं, मैं कैसे देवताओं को जीवित करूंगा, इसलिए रणभूमि छोड़ करके कंदराओं में छुप जाओ। गांधी जी इधर उस युद्ध में जब देवता भागने लगे, आज यहाँ पर भोलेनाथ के द्वारा शक्ति प्रकट होकर के शुक्राचार्य जी को उसने अपने मुख में छुपा लिया। गांधी जी और जैसे तैसे प्रार्थना करके शुक्राचार्य जी उस देवी के मुंह से निकल पाए। आगे चल करके जब महाराज बलि के द्वारा बाणासुर का जन्म हुआ, उससे पहले शुक्राचार्य जी ने भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की और तपस्या करके भोलेनाथ से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। और गांधी जी एक बार जब शुक्राचार्य जी दैत्यों का साथ दे रहे थे, तो भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को उठा करके मुंह के द्वारा अपने पेट में स्थापित कर लिया। 12 वर्ष बीत गए। अब जब गुरुजी नहीं रहे तो दैत्यगण बेचारे युद्ध के मारे, डर के मारे देवताओं के भाग गए। गांधी जी उसी समय शुक्राचार्य ने भोलेनाथ के पेट से बाहर निकलने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, पर उनको कोई छिद्र नहीं मिला निकलने के लिए। तब पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे और भोलेनाथ ने अपने तेज के द्वारा उसे निकाला, शुक्र के द्वारा निकाला, तभी से उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तभी भोलेनाथ ने उसका नाम शुक्राचार्य रखा। गांधी जी आगे महाराज बाणासुर भोलेनाथ की भक्ति किया करते, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उसको 1000 हाथ प्रदान किए। और जब 1000 हाथ प्रदान करके प्राप्त करके बाणासुर ने सभी देवी देवताओं को जीत लिया, भोलेनाथ के पास पहुंचा। भोलेनाथ, मुझसे कोई युद्ध करने वाला वीर योद्धा मिलता नहीं,
इसलिए मैंने सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। अब मेरी इच्छा है, इन हाथों में खुजली चलती है, मैं आपसे युद्ध करूं और आपको मैं जीत लूं। भोलेनाथ क्रोध में भर गए और बोल दिया, दुष्ट तो हमसे युद्ध करना चाहता है, तेरी प्रकृति दुष्टों जैसी बनी हुई है, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं, कोई वीर ऐसा आएगा कुछ दिन के बाद तेरी इन भुजाओं को काट डालेगा और मेरा साथ मिथ्या नहीं सत्य होगा। उस समय प्रणाम करके पूजा करके बाणासुर आ गया। गांधी जी पुनः भोलेनाथ की तपस्या करने लगा और तपस्या के प्रभाव से भोलेनाथ प्रकट हो गए। आज भोलेनाथ जब प्रकट हुए, ध्यान दीजिए, बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से वाद्य बजाना प्रारंभ किया, तांडव नृत्य बोलना और नाचना प्रारंभ किया। उसी समय हजारों देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। भोलेनाथ ने कहा, नंदीश्वर तुम जाओ कैलाश पर्वत पर पार्वती को कहो वो शीघ्रता से आए। ये सभी देवता नदी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मुझे भी जल में स्नान करना है पार्वती के सहित, आप जाओ पार्वती को बुलाकर के लाओ। लेकिन माता पार्वती को थोड़ा विलंब हुआ। उसी समय अप्सराओं ने मन में विचार किया, जो पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ का आलिंगन करेगी बड़ी भाग्यशाली पुण्यात्मा होगी। उस समय बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसने पार्वती का रूप धारण किया और जैसे ही रूप धारण किया माता पार्वती आ गई। पार्वती ने कहा, तुमने मेरा रूप धारण क्यों किया? उस बाणासुर की पुत्री उषा ने कोई जवाब नहीं दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और शाप दे दिया, आज से वैशाख के महीने में तुम श्रुतमती बन जाओगी। ध्यान देना, जब वैशाख का महीने का अंत होगा, तुम अपने अंतःपुर में सोओगी, उस समय तुम्हारे साथ छल होगा, ये मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। तुमने मेरा रूप धारण किया, इसलिए ये दंड तुम्हें भोगना होगा। लेकिन उषा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे जगन माता, आप नहीं आ रही थी, मैं तो प्रार्थना करने के लिए रूप धारण किया, आप मेरा कल्याण भी कीजिए। तब कहा, इस समय द्वापर का अंत होगा, कलयुग का प्रारंभ होगा, कृष्ण के यहाँ पर प्रथम नाम का पुत्र जन्म लेगा, उसका पुत्र अनिरुद्ध होगा और उसी से तुम्हारा विवाह होगा और उसी के द्वारा तुम्हारा मन हरण किया जाएगा। ऐसा बोल करके उषा को ये सारा रहस्य माता पार्वती ने बतलाया। शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। ध्यान दीजिए, अब जैसे ही वैशाख का महीना आया, भोलेनाथ की पूजा उषा किया करती बाणासुर की पुत्री अपने एकाग्र अंतःपुर में सो रही थी। सांप के द्वारा महाराज अनिरुद्ध रात्रि के समय गए, अंतःपुर में प्रवेश किया, उषा के साथ छल हुआ। इधर उषा मोहित हो गई और बार बार विलप करके रोने लगी। कुसुमांड जो सेनापति थे महाराज बाणासुर के यहाँ, उनकी पुत्री बड़ी योगिनी थी। उसने अपने योग के द्वारा नाना प्रकार के देवताओं के चित्र बनाना प्रारंभ किया। लेकिन जब प्रथम के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बना तो प्रसन्न होकर के पहचानने लगी, इसी वीर को मैंने स्वप्न में देखा, इसका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, यही वीर मुझे प्राप्त होना चाहिए। योग के द्वारा वह द्वारकापुरी में गई, रात्रि जैसा समय कर दिया और उस अनिरुद्ध को बिस्तर के सहित चुरा करके पाताल लोक में ले गई। उषा के शयन कक्ष में उसे वह सुला दिया। इधर सांप के कारण आज जो वहां पर गण घूम रहे थे बाणासुर के सेवक, उनको मालूम हो गया। जाकर के बाणासुर को प्रणाम किया, महाराज आपकी बेटी दूषित हो चुकी है। बाणासुर को क्रोध आया और युद्ध के लिए कुसुमांड सेनापति को भेजा। महाराज अनिरुद्ध ने उन्हें परास्त किया। ध्यान दीजिए, स्वयं बाणासुर युद्ध करने के लिए आया और बाणासुर ने नाग फांस में बांध करके अनिरुद्ध को पिंजड़ा में बंद कर दिया। इधर भगवान की जो पत्नियां थी श्री कृष्ण की, वो रोने लगी कि हमारा पुत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया, कोई पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गया, और रो रही थी। उसी समय नारद ने पूरा वृतांत श्री कृष्ण को कहा, आपका जो पुत्र है परिपुत्र है, पुत्र का पुत्र, वह इस समय
बाणासुर के यहाँ पिंजरे में बंद है। प्रभु श्री कृष्ण यादवों के सहित अपनी सेना को सजा करके लाए। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने एक ध्वजा दी थी बाणासुर के लिए और बोल दिया जिस समय तुम्हारे मंदिर से ये ध्वजा गिरेगी तो समझ लेना तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारी ये ध्वजा कटने वाली है। उसी समय भोलेनाथ का स्मरण किया जब प्रभु श्री कृष्ण इधर से युद्ध के लिए चले, इधर से बाणासुर के जो महल पर झंडा था वह गिर गया। अब प्रभु श्री कृष्ण नारायणी सेना को लेकर के युद्ध के लिए आए। भोलेनाथ द्वारे पर भीषण युद्ध छिड़ गया। भोलेनाथ और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, लेकिन भोलेनाथ ने आज जैसे ही कृष्ण को परास्त करना चाहा, प्रभु श्री कृष्ण ने एक बाण चलाया और भोलेनाथ को उबासी आने लगी, यानी निद्रा छाने लगी। तभी श्री कृष्ण ने कहा प्रभु मैं आपके वचन को पूर्ण करने के लिए इस दुष्ट को फल देने के लिए आया हूँ, अब आप मुझे रास्ता छोड़ दीजिए। और भोलेनाथ से रास्ता लेकर के प्रभु श्री कृष्ण अंदर गए। बाणासुर से भीषण युद्ध हुआ। अपने सुदर्शन चक्र से भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। मात्र शेष 2 भुजा रह गई। इतने में भोलेनाथ जक्कर